पहलीरा प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 100वी जयंती मुखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़बारी परियोजना की धरी आधारशिला। पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती मौके नई दिल्ली स्थित सदैव अटल माथे राख्यो गयो पुष्पांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं देने पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी बरस प्रदर्शनी की शुरुआत। हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बनावारो कीनो ऐलान। कोटपुतली में बोरवेल में गिरी टाबरी ने काढ़वा खातर चलाए जा रहा है बचाव अभियान। जिला प्रशासन के साथ न्यारा न्यारा बचाव दल लगातार कर रहा है काम। और प्रदेश में हुई मावरसू बड़ी ठंड। जयपुर सहित कई जिला में छायो रहो घणो कोहरो। माउंट आबू में दर्ज करो गयो सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। पहलीरा प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 100वी जयंती मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश रा खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना री नींव धरी। इन मौके प्रधानमंत्री वाजपेयी माथे डाक टिकट और सिक्को भी जारी कीनो। इन अलावा प्रधानमंत्री 1153 अटल ग्राम सुशासन भवना री नींव भी धरी। पाछे जनसभा में बोलता थका प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी में वो ही क्षेत्र सफल वेला जठे जल प्रबंधन ठीक वेला। कांग्रेस माथे आरोप लगाता थका वणा कहो कि 2004 रे पाछे वणा अटल जी रा सपना ने ठंडा बस्ता में डाल दी। कांग्रेस जल संकट रा स्थायी समाधान माथे कोई काम नहीं कीने। एक वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लान है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती ने आज सुशासन दिवस रूप में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 100वी जयंती मौके नवी दिल्ली स्थित सदैव अटल भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग अटल बिहारी वाजपेयी ने पुष्पांजलि अर्पित की।
पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल महान राजनेता है बल्कि सामाजिक चिंतक और मानवतारा पैरोकार भी है। वणा जनकल्याण से जुड़ी कई नीतियां अपनाया। एक खास रिपोर्ट। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये दूरदर्शी पंक्तियां इस बात की गवाह हैं कि इसके रचनाकार भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक महान राजनेता थे बल्कि एक सामाजिक चिंतक, मानवता के पैरोकार और इंसानियत के पुजारी भी थे। एक नेता से बढ़कर बेहतर इंसान, कलम के जादूगर, अपनी बेबाक अंदाज के लिए मशहूर और हाजिर जवाबी में बेमिसाल अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से राजनीति, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाए। बतौर प्रधानमंत्री धुर विरोधी भी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। पत्रकार, कवि, राजनेता तो वो थे ही, लेकिन सबसे बढ़कर एक संजीदा और संवेदनशील इंसान थे। बातों की अदायगी ऐसी कि लोगों पर जादू सा असर डालती थी। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। इसके बाद तो ग्वालियर की गलियों से जनसंघ के संस्थापक तक का सफर, दिल्ली दरबार से संयुक्त राष्ट्र संघ तक का सफर और बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर। हर सफर अपने आप में बेजोड़ और एक अनोखी दास्तान लिखते हुए गुजरा। दुनिया का इतिहास पूछता हाँ, एक बात ये भी रही कि इस पूरे सफर के दौरान हिंदी प्रेम और राष्ट्रवाद की चमक भी उनके चेहरे पर हमेशा बनी रही। व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान। इस सफर के दौरान उन्होंने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी किया और उसमें भी एक अलग छाप छोड़ी। पत्रकार के रूप में वे राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन में संपादक रहे। विराट व्यक्तित्व के धनी अटल जी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। राजनीतिक जीवन में वो जितने परिपक्व थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही दिलचस्प इंसान। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अपनी राजनीतिक समझ और प्रतिबद्धता की वजह से 1968 में वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1973 तक इस पद पर बने रहे। एक राजनेता के रूप में अटल जी के संसद का सफर जितना दिलचस्प है, उतनी ही जिज्ञासा से भरपूर। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ऊंच पूरे दमखम के साथ संसद में गूंजी। अन्य दलों से चर्चा करूंगा। उनके कहे एक एक शब्द में उनके व्यक्तित्व का जादू झलकता था। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम
लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी भाषणों को सुनने के लिए हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या संसद के बड़े से बड़े सूरमा हो, सब इंतजार में रहते कि कब अटल जी बोलेंगे। रुक रुक कर, सोच समझकर, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कहीं खोकर फिर वापस आकर ऐसा कुछ कह जाना कि हर कोई दंग रह जाए। ये कला वाजपेयी के अलावा किसी और के पास नहीं थी। ये उनकी वाग्मिता ही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार संसद में बोलते हुए वाजपेयी को सुना था, तब कहा था कि इस लड़के के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। वाजपेयी में देश के भविष्य को देखते हुए उनमें देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होने का ऐलान किया था, और ऐसा हुआ भी। वाजपेयी ने एक बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। प्रदेशની हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केन्द्र की स्थापना वहेला। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खातर ई लाइब्रेरी की सुविधा भी मुहैया कराई जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पहली प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके राखी गई प्रदर्शनी की शुरुआत करता थका यह ऐलान किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित कई लोग मौजूद रहा। आज हमने हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का भी संचालन होगा और वहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी काम आएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी वो काम आएगा। वो वहाँ के जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो ई मित्र उनको करते हैं, वो काम भी उसमें होंगे। जनता का पूरा जुड़ाव उसमें रहे, क्योंकि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वो सुशासन और ये ग्रामीण सुशासन की बात भी करते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन भी हो, जनता को उसका लाभ भी मिले और उनको कहीं दूसरे केंद्र पर जाना नहीं पड़े, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की है और अटल कंप्यूटर केंद्र के नाम से भी उसमें एक काम होगा। ये बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार की है और ये योजना आज से हमने घोषणा की है और इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अटल जी और दीनदयाल जी ने वो करके दिखाया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आदेश दिया था कि इस देश पर भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और आज वो स्थिति है कि इन दोनों ने वटवृक्ष तैयार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का कि आज तीसरी बार देश में और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। राजेंद्र जी ने बताया कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, फिर दूसरी बार बने, पहली बार बने तब तो एक बड़ा प्रसंग है। सब लोग कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा आदमी है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा आदमी है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा आदमी है। अब उनको भाषण देने का समय अटल जी का, उन्होंने पूछा कि अटल बिहारी कैसा आदमी है, आप अच्छा आदमी है। बोले अच्छा, वो तो मुझे हटा क्यों रहे हो, मुझे तो 18 है विश्वास पास करके अटल बिहारी अच्छा आदमी है। एक प्रसंग उनका हो। कोटपुतली बहरोडरा सरूण थाना खेतररा कीरतपुरा गांव में 3 बरसरी टाबरी खेलती बगत एक कच्चा बोरवेल में पड़ गई, जिनने बचावा खातर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कोटपुतली जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस टीम लगातार काम कर रही है। कोटपुतलीरा उपखंड अधिकारी ब्रिजेश कुमार बतायो कि PE लिंक मशीन के जरिए टाबरी ने काढ़वारा जतन कराया जा रहा है।
एनडीआरएफ टीम है जो मॉनिटर कर रही है लगातार। बच्ची को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने के अपने दोनों प्लान है वो पैरेलली काम कर रहे हैं ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी तो वही स्थिति है जो कल थी, 10 से 12 फीट ऊपर आई थी बच्ची, तो उसी पोजीशन पे है अभी। दोनों पैरेलली काम चलेंगे, जो प्लान पहले एग्जीक्यूट हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। मेडिकल टीम के द्वारा देखो जिस दिन से जो जैसे पता लगा था हमने हाथों हाथ ऑक्सीजन सप्लाई चालू करवा दी थी और एक मेडिकल ऑफिसर, एक कंपाउंडर की ड्यूटी लगा दी, 3-4 एम्बुलेंस लगा दी, एक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट 24/7 हमने लगा रखे हैं और मौके पे हमारे कम से कम 15-20 कर्मचारी यहाँ बराबर रहते हैं। डीडवाना कुचामन जिलारा लाडनोसु 3 किलोमीटर दूर सरकार कानीसु गैंगस्टर आनंद पालरो बंगला और कुर्क करी गई 8 बीघा जमीन माथे अबे विद्यार्थियों ने शिक्षा मिलेला। मानी इन जमीन माथे बालिकाओं खातर सरकारी कॉलेज बना दियो गयो है। सार्वजनिक निर्माण विभाग करीब 4.5 करोड़ रुपया लागत सु कॉलेज बनार प्रशासन ने सौंप दियो है। प्राचार्य गजादान चारण बतायो कि इन बाबत आला अधिकारियों ने कागज लिखकर बता दियो गयो है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बतायो कि पुलिस प्रशासन 1 महीना सु इन भवन की निगरानी कर रहो है। में आनंद पाल की कुछ प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसमें ये प्रॉपर्टी भी थी जो करीबन 8 बीघा जमीन थी। वहाँ पे उसमें एक भवन का निर्माण था। इसके अलावा इस लैंड पर राज्य सरकार द्वारा करीबन 4.5 करोड़ की लागत से बालिका महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। ये किसी न किसी कारणवश से अभी इसका पोजीशन नहीं हो पाया था। मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा इसका विजिट करके जो छोटी मोटी जो कमियां थी या किसी तरह की असुरक्षा की भावना थी उनको हमने आश्वस्त किया है। पानी की सुविधा नहीं थी, पानी का कनेक्शन करवाया। कुछ दरवाजे बाउंड्री वाल टूटी हुई थी, उनका हमने निर्माण करवाया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। और अभी 2 तारीख को पीडब्ल्यूडी द्वारा शिक्षा विभाग को उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। जल्दी उसमें बालिका महाविद्यालय की शुरुआत होगी। इसका सैंक्शन में कंप्लीट काम विद कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड इसके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, गेट्स एंड इसकी बाउंड्रीज एंड सारे कंप्लीट पेरिफेरी करके, और इसको 2 तारीख को जो 2 ये इसमें इसको हैंड ओवर करवा दिया गया और अब ये रेडी टू यूज कंडीशन के अंदर है। इसमें काफी बच्चों को और आसपास गाँव में जनता है सबको लाभ मिलेगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय लाडनू का नवीन भवन बन करके तैयार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडानुसार ये भवन बना है, जिसमें लाइब्रेरी, खेल मैदान, महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं, कक्षा कक्ष, अन्य सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। हम 4 साल से जोहरी विद्यालय के एक कैंपस में यहाँ पर महाविद्यालय संचालित कर रहे थे। 251 छात्राएं हमारे यहाँ पर हैं। आर्ट्स में अध्ययन की सुविधा है, जिसमें 7 विषय हमारे यहाँ पर हैं, उनमें छात्राएं हैं। 7 विषय में 3 लिटरेचर है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, और 4 सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस और ज्योग्राफी। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इसको लेके, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी, स्कूल में ही रह गई। अब उस नए भवन में जाके वहाँ अलग अलग सुविधाएं हमें प्राप्त होगी, क्योंकि स्कूल में कोई सुविधा ही नहीं है वैसे थे। और वहाँ की हमने कुछ दिन पहले पौधरोपण भी किए थे। यहाँ की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। इस बात से हम बहुत खुश हैं कि हम नए इस भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ जाकर हमें पर्याप्त साधन, पढ़ने की सुविधाएं इत्यादि मिलेगी। यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण कई क्लासें नहीं हो पाती। बच्चे दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ क्लासें नहीं होने के कारण यही ऐसे बैठे रहते हैं। वहाँ गए भी थे, 2 बार जाके आए हैं, पर हम यहाँ पौधारोपण करके आए हैं और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ हम स्कूल से निकले थे, स्कूल की तरह है। यहाँ ना तो फैसिलिटीज थी और ना ही इतनी कुछ हमारे पास सुविधाएं थी कि हम कोई भी फंक्शन यहाँ कर सके। लेकिन जो हमारा पिछली जो बेंच था, हमने जिसको फेयरवेल दी थी, उसके लिए भी हमने जैसे तैसे यहाँ पर मैनेज किया। इसलिए हम बहुत खुश है कि हमारा जो फेयरवेल होगा वो वहाँ पे होगा। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान रा स्थापना दिवस रे मौके जयपुर रा अंबेडकर छात्रावास रा सभागार में नुआ बण्या आरजेएस रो सम्मान कर्यो गयो। जलसा में नुआ बण्या होया आरजेएस लक्ष्य चावला, लक्षा ए वधवा और वणारा परिजना रे साथे समाजसेवी भंवरलाल सामरिया रो सम्मान भी कर्यो गयो। कार्यक्रम में बोलता था का वक्ता में सामाजिक एकता, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और स्वच्छता माथे जोर दीना
जलसामाई संस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चेतीवाल, प्रदेश संयोजक मंगेजा राम खन्ना और समन्वय संयोजक संत कुमार रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। अभी हाल ही में मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हुआ है, जिसके लिए मुझे अभी इस संस्थान ने अभी मुझे सम्मानित किया है और एक प्रशस्ति पत्र दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हनुमानगढ़ जिला संगरियारा कृषि विज्ञान केंद्र में अनुसूचित जाति उपयोजना रे तहत 15 दिन रो मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण शिविर राख्यो जा रह्यो है। मानी इन शिविर में महिलाओं फल और तरकारी सूप कई भांतरी चीजा बनावो सीख रही है। प्रशिक्षण ले रही महिला में बतायो कि इन योजना से वे आत्मनिर्भर बन रही है। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया पर एक अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत 15 दिवसीय महिलाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव डाबा, नाथवाना, रतनपुरा, बोलावाली इन गांवों की अनुसूचित जाति की महिला बहनें भाग ले रही हैं। इस प्रशिक्षण में हम लोग फल सब्जी परिरक्षण के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। जैसे अभी सीजन आंवले का है तो आंवले के लड्डू बनाना, आंवले का मुरब्बा बनाना, आंवले की कैंडी बनाना, इसी तरह से अचार, मुरब्बा, जैम, जेली तमाम चीजों की बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 15 दिवसीय है। मूल्य संवर्धन फल व सब्जियों के जो विभिन्न उत्पाद हैं वो हम इस प्रशिक्षण के दौरान बनाना सिखाते हैं, जिसमें मौसमी फल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान जो है हमने कई प्रकार के उत्पाद महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बनाने बताए हैं। आंवला के कई उत्पाद जैसे आंवला की कैंडी, आंवले का अचार, आंवले का तेल, आंवले का मुरब्बा बनाना बताया। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां हैं जैसे गाजर, गोभी, मूली, शलजम, नींबू, मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सब के अलग अलग तरह से अचार बनाने हमने इनको बताए। और इन लोगों को सीजनल सब्जियों के अचार, मुरब्बा और कैंडी ये सब। यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जिन अंदर माने अचार को मुरब्बा बनाना सिखाए हुए है और पापड़, आलू की चिप्स और विभिन्न प्रकार की बड़ियां, पापड़ और विभिन्न प्रकार का आज मौसमी अचार वगैरह बनाने सिखाए हुए हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें वो सिखा रहे हैं भाई कैसे अपने जो बेरोजगार महिलाएं हैं, फ्री बैठी हैं, ऐसी की जो भी है अपने यहाँ भी रोजगार कैसे चलाया जा रहा है, भी अपने घर को कैसे चलाएं, क्या करें, वो उसमें भी जो बेरोजगार महिलाएं अपना काम कर सकती हैं। कलावृत संस्थान रा संस्थापक चित्रकार और मूर्तिकार डॉक्टर सुमहेंद्र रा जन्मदिवस रे मौके राष्ट्रीय समसामयिक लघु चित्रण कार्यशाला रा 5वां संस्करण में 5 उम्दा चित्र खातर चित्रकारा रा नाम रो ऐलान कर दियो गयो है। कलावृत रा अध्यक्ष संदीप सुमहेंद्र बतायो कि 3 सदस्यीय समिति डॉक्टर जस्मीन कौर सेती 5 चित्रकारा रा नाम रो चुनाव की नी है। कलावृत की कार्यशाला के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार रामगोपाल विजयवर्गीय सम्मान दिया गया है जस्मीन कौर को, कृपाल सिंह शेखावत सम्मान दिया गया है भावना सक्सेना को, पीएन चॉइस सम्मान दिया गया है अर्चना शर्मा को, देवकी नंदन शर्मा सम्मान दिया गया है प्रियंका बावेजा को, वेदपाल शर्मा बन्नू जी सम्मान दिया गया है विनीता शर्मा को और कला गुरु डॉक्टर सुमहेंद्र शर्मा सम्मान दिया गया है हेमलता लोहार को। आखा प्रदेश में आज क्रिसमस रो पर्व हरख ने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। मानी आज सुमारे सुही गिरजाघर में प्रार्थनावां राखी जा रही है और केरल्स गाया जा रहा है। इन मौके प्रदेश रा गिरजाघर ने खास तौर से सजाया गयो है। जयपुर रा चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयू गिरजाघर में भी विशेष प्रार्थना सभा रखी गई। इनसे पहली बाजार में क्रिसमस री खूब खरीदारी भी हुई। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सेंट एंड्रूज सेनाई चर्च जयपुर के इस प्रांगण में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज का जो संदेश है वो खास है क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया, उसने इस धरती पर जन्म लिया
और इसलिए उसकी जन्मने की खुशी पूरी दुनिया मनाती है। हमने भी मनाई और हमारी आराधना ठीक 10 बजे आरंभ हुई। हमने मसीह यीशु के जन्म से संबंधित गीतों को गाया और हमने पूरे देश के लिए और हमारे प्रदेशवासियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थनाएं करी कि प्रभु की जो शिक्षाएं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह कभी भी गलत नहीं कर सकता और वह हमेशा भाईचारे के साथ प्रेम से रहता है। इस दिन को हम बहुत खुशी से मनाते हैं। ये यीशु के जन्मदिन पे बनाया जाता है और इस दिन हम साथ में मिलते हैं, जुलते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, उनके साथ केक खाते हैं और हम घरों में अच्छे अच्छे खाने और पकवान बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में से बांटकर खुशी से खाते हैं। साथ में हम यीशु के जन्म के गाने गाते हैं, हम अपना खुशी उत्साह दिखाते हैं और मैं इस पर यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि है ना, ये जो त्यौहार है ये एक है ना होप और लव का त्यौहार है। हमें ये सबको आपस में बांटना चाहिए। और प्रदेश में हुई मावठसू ठिठुरण बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभरा असरसू जयपुर सहित कई जिला में घणो कोरो दर्ज कर्यो गयो है। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो है। इनके अलावा पिलानी, सिरोही, चूरू, श्रीगंगानगर में 6.6, फतेहपुर में 7.4 और जैसलमेर में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। राजधानी जयपुर में कपती तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। पहली प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी री 100वीं जयंती रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़बारी परियोजना री धरी आधारशिला। पहली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती रे मौके नई दिल्ली स्थित सदैव अटल माथे राख्यो गयो पुष्पांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं दी पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पहली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी बरस प्रदर्शनी की शुरुआत। हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बनावारो कीनो ऐलान। कोटपुतली में बोरवेल में पड़ी टावरी ने काढ़वा खातर चलाया जा रहा है बचाव अभियान। जिला प्रशासन के साथ न्यारा बचाव दल लगातार कर रहा है काम। और प्रदेश में हुई मावठसू बड़ी ठंड। जयपुर सहित कई जिला में छायो रहो घणो कोहरो। माउंट आबू में दर्ज कर्यो गयो सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। और ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में शुरुआत करता था हाल ही प्रसार भारती कानीसू वेव्स री शुरुआत करी गई है। इन डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म माथे दर्शकों ने एक पूरा इन्फॉर्मेट इकोसिस्टम मिले है। अगर आप भी चाहो हो शानदार कंटेंट मुफ्त में तो आप भी डाउनलोड कर सको हो वेव्स। इनने एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए डाउनलोड करो जा सके है। और इन साथ ही समाचार पूरा होया। नमस्कार।